आज भगवान को ब्रज की बहुत याद आ रही है। ऐसे उनको याद रोज आती है, लेकिन कुछ होते हैं ना कि जैसे आपके परिवार में कभी कुछ लोग बाहर काम करते हैं, शहर में काम करते हैं, तो हम उनको याद रोज करते हैं, लेकिन किसी किसी दिन बहुत याद आती है। तो आज वो इंसान शायद मिल जाए, एक झलक उसकी दिख जाए, बात हो जाए, उसकी आवाज़ सुनाई दे दे, उसका चेहरा दिखाई दे दे। तो भगवान को इतनी याद आ रही है कि भगवान को ऐसा आभास हो रहा कि आज कोई दिख जाए, आज कोई दिख जाए। तो भगवान अपने कमरे में जाते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी खिड़की होती है, वहाँ जाते हैं क्योंकि वहाँ से यमुना जी का तट दिखता है। भगवान वहाँ जाते हैं कि कोई दिख जाए आज। उस समय संध्या का समय था जिस समय भगवान ग्वालों के साथ गैया चराकर घर जाते थे। भगवान उस समय कह रहे हैं कि कोई दिख जाए, कोई गोपी दिख जाए, ग्वाला दिख जाए, नंद बाबा दिख जाए, यशोदा मैया दिख जाए। वो वही समय था संध्या का, जिस समय भगवान ग्वालों के साथ घर लौटते हैं। जैसे कभी कभी होता है ना कि अगर हम बड़े हो जाते हैं, जब कभी पुराने अपने स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं ना कि जिस सीट पर हम बैठते थे तो याद आता है कि अरे हम यहाँ पर बैठते थे, इस सीट पे हम बैठते थे, यहाँ हम बैठ के लंच करते थे, यहाँ खेलते थे, ये फर्स्ट क्लास में हम फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, यहाँ बैठते थे। तो भगवान कहते हैं कि ये वही समय है जिस समय मैं श्री दामा मुदमंगल मधुमंगल में सब गैया चराते थे, हम सब मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ। तो भगवान के हृदय में उस समय ऐसा यादों का भाव उठा कि वो कुछ क्षण के लिए भूल गए कि वो कहाँ है, और वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये श्रीधामा, अरे रुको, अरे बलधाओ भैया जल्दी चलो, आज बहुत देर हो गई, मैया भर जाएगी, रुको श्रीधामा, रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ, रुको। कुछ क्षण बाद भगवान को आभास होता है कि मैं कहाँ हूँ। तो भगवान जोर जोर से रोने लगते हैं। वो इतनी जोर से रोने लगते हैं, इतनी जोर से रोने लगते हैं कि मानो बगल के कमरे में उद्धव जी बैठे हों और उनको सुनाई दे रहा है। उद्धव जी दौड़ के आते हैं भगवान से, भगवान क्या हुआ? उद्धव जी भगवान को गले से लगाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ महाराज, आप रो रहे हैं भगवान, आप तो रोना धोना प्यार मोहब्बत इन सब से आप परे हैं, आप रो रहे हैं। कन्हैया कहते हैं कि मुझे ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आ रही है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आ रही है। भगवान कहते हैं कि यशोदा मैया की जैसी मैया युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेगी, नंद बाबा के जैसे बाबा युगों युगों तक किसी को नहीं मिलेंगे। अरे मैं जब तक रहा मैंने उनको सिर्फ दुख तकलीफें ही दी है। हर वक्त कोई ना कोई दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा रहता था कि तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने ये कर दिया, तुम्हारे बेटे ने मेरा ये नुकसान कर दिया। हर वक्त वो परेशान रहती थी, लेकिन उनका प्यार घटने के बजाय और बढ़ता था। एक दिन मैं गैया चरा करके थोड़ी देर से आया, मैया यशोदा उस दिन गले लगा करके रोने लगी, बोली कन्हैया तू देर मत किया कर, तू देर करता है मुझे बहुत बेचैनी होती है, मेरा कलेजा मेरी जगह छोड़ देता है, तू देर मत किया कर। भगवान बोले मैं उसके दिन के बाद कभी देर से घर नहीं गया। आज मुझे यहाँ आए कितना समय आ गया, मेरी माँ कैसे रह रही होगी मेरे बिना, कितना रो रही होगी, मैं कितने दिनों से कितने वर्षों से घर नहीं गया। भगवान कहते थे कि नंद बाबा मेरे लिए, मेरे नंद बाबा मुझे गोद में लेकर के पूरे गांव घूमते थे। एक कारण से नंद बाबा रोज घर से निकलते समय जूतियां नहीं पहनते थे और घर से बाहर निकल करके खड़े हो जाते थे। तो बिना जूतियों के जब वो घर से बाहर जाते थे यशोदा मैया उनके ऊपर चिल्लाते थे। तो नंद बाबा जब भी घर से बाहर जाते थे तो कन्हैया क्या करते थे, उस समय भगवान छोटे थे तो जूतियां उनके लिए भारी थी उनके लिए। तो वो नंद बाबा की जूतियां लेकर के अपने सर पर लेकर के जाते थे कि बाबा जूतियां पहन लो, मैया भर जाएगी। और भगवान अपने हाथों से बाबा को जूतियां पहनाते थे। ऐसा कई बार हुआ। तो वो दृश्य इतना विनोदपूर्ण होता था, इतना दृश्य वो भगवान का इतना विनम्र होता था, इतना प्यारा होता था कि नंद बाबा जानबूझकर जूतियां नहीं पहन के जाते थे कि मैं जाकर के अभी खड़ा होऊंगा तो अभी कन्हैया जूतियां लेकर आके आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कन्हैया कहते हैं कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरे बाबा ने जूतियां नहीं पहनी होंगी।
कन्हैया कहते कि सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा दुख मैंने उन भोली भाली गोपियों को दिया है। एक बार मैया ने कहा कि तो क्यों करता है उनके यहाँ चोरियां, वो गरीब हैं, वो जो दूध दही बेचती हैं, माखन बेचती हैं, उन्हीं से उनको जो धन प्राप्त होता है उसी से वो अपना जीवन यापन करती है, तो क्यों चोरी करता है। कुछ दिन मैं चोरी करने नहीं गया तो सबके सब घर आ गए, बोले कि चोरी करता है करने दो, कन्हैया सिर्फ तेरा ही बेटा है क्या, चोरी करता है तो करने दो, हम गरीब नहीं है। कभी मत कहना कि हम गरीब है, अरे असल में गरीब तो हम उस दिन हो जाएंगे जिस दिन कन्हैया हमारे घर चोरी करने नहीं आए। तुम भोजन करने की बात करती हो, भोजन तो उस दिन नहीं करते जिस दिन कन्हैया हमारे घर नहीं आता। कि आज क्या गलती हो गई, आज कन्हैया नहीं आया। कभी मत कहना कि हम गरीब हैं। भगवान कहते हैं उससे भी ज्यादा दुख मैंने अपनी राधे को दिया। भगवान इतनी देर तक राधे 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 कह के रोने लगे। देखिए ये प्रसंग ऐसा है कि इस प्रसंग को सुनने के बाद सबकी आंखों में आंसू आ जाता है। युद्धो जी के ऊपर कोई असर नहीं पहुंच रहा है। युद्धो जी कहते हैं कि इसमें रोने की क्या बात है, इतना ही प्रेम था तो उस अनपढ़ गवार ब्रजवासियों को आप, गोपियों को आप ज्ञान से समझाते। अनपढ़ गवार, भगवान कहते तुम्हें कैसे पता कि वो अनपढ़ गवार है। उद्धव जी बोले वो कहाँ गुरुकुल गए होंगे, कहाँ उन्होंने बचपन में पढ़ाई की होगी। भगवान ने कहा कि ऐसे तो मैं भी गुरुकुल नहीं गया। एक वर्ष में कोई कितना ज्ञानी हो सकता है, मैंने भी जिंदगी भर वही काम किया, गैया चराए, दूध दही माखन बेचे, तब तो मैं भी अज्ञानी हुआ। उद्धव जी कहे भगवान आप तो खुद ज्ञान है, ज्ञान की शुरुआत आपसे होती है, आप तो संसार के ज्ञानी आप है। भगवान ने सोचा कि बस वो समय आ गया है कि आज उद्धव को प्रेम समझाया जाए कि प्रेम की क्या पराकाष्ठा होती है। भगवान ने कहा कि तुमने सही कहा, मैं उन्हें समझा ना सका, तुम तो ज्ञानी हो। बोले हाँ। बोले तुम जाओ, तुम जा करके समझाओ। उद्धव तुम ब्रज जाओ और जा करके उन गोपियों को समझाओ, और ज्यादा लोगों को नहीं, बस नंद बाबा, यशोदा मैया और गोपियों को, बस इनको ज्ञान दे करके, ज्ञान के मार्ग पर चला करके कि ये रोना धोना प्यार मोहब्बत छोड़ो, ज्ञान मार्ग पे चलो। उद्धव जी को अपने ज्ञान पे अटूट भरोसा है। बोले ठीक है। तो जाने से पहले भगवान अपना वस्त्र, कुंडल, पीतांबर देते हैं, सब कुछ देते हैं, कहते हैं इसे पहन लो। उद्धव जी कहते हैं इसकी क्या जरूरत है। बोले इनके बिना बात कर लो तो दूर आपकी तरफ कोई देखेगा तक नहीं। कि हमारे ब्रजवासी धन के प्रेमी नहीं है, वो प्रेम के प्रेमी है। इसके बिना, इस चंदन के सुगंध से, इस पीतांबर के सुगंध से उन्हें पता चलेगा कि एक क्षण के लिए उन्हें लगेगा कि कन्हैया आ गया। ठीक है। उद्धव जी पहनते हैं पीतांबर भगवान के और जाते हैं, ब्रज पहुंचते हैं। और ये सबसे बड़ी महिमा है। सच बताते हैं कुछ संत हैं जो बताते हैं ब्रज की। तो जैसे ब्रज में प्रवेश करते हैं उद्धव जी, संध्या वेला के समय था, तो ब्रज धूली उड़ रही है, उनके मस्तक पर बैठ जाती है। तो उनको लीला का दृश्य दिखाई देता है। तो उनको लीला दिखाई दे रही कि कुछ ग्वाले गैया चरा करके घर जा रहे। संध्या वेला पर ग्वालों के बीच आप कृष्ण और बलराम को उद्धव जी देख रहे हैं कि भगवान गैया के ऊपर बैठ रहे हैं, कभी ग्वाले के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, किसी गले से लगा रहे हैं, कभी ओत प्रोत हो रहे हैं, माटी में खेल रहे हैं, गैयों के साथ गले लगा करके खेल रहे हैं। और ध्यान हटाते हैं तो लीला अदृश्य हो जाती है। तो यहाँ पर संत महाराज जो ये प्रसंग सुनाते हैं, तो ये ब्रज रज की महिमा है। ऐसे ही नहीं लोग जा करके वहाँ, बड़े बड़े संत माटी में जाकर के ओत प्रोत होते हैं, लोटपोट होते हैं, ऐसे ही नहीं होते। वृक्षों से आलिंगन करके रोते हैं, दीवालों को छूते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि नहीं पता किस रास्ते से भगवान गए हों, किस चीज को भगवान ने छुआ। आपको क्या पता कि जिस दीवार पर हम बहुत देर से हाथ रख के खड़े हुए, उस दीवार पे भगवान हाथ रख के खड़े हुए। लीला तो हुई है वहां पे ना, ये तो सत्य है। ऐसी पता नहीं कितनी जगह है जिसको भगवान ने, इंसान जानता तक नहीं है। भगवान जहाँ बैठे होंगे, भगवान खड़े होंगे, भगवान ने छुआ होगा, भगवान उस चीज को। उद्धव जी ब्रज के अंदर प्रवेश करते हैं, कुछ गोपियों को उनको देखते हैं, तो कुछ गोपियों को वो आवाज करते हैं कि अरे सुनो, नंद बाबा का घर कौन सा है। गोपियां कहती है मथुरा से आए हो। तो बोले तुम्हें कैसे पता। बोले मथुरा वासी को ही पूछते हैं कि
बाकी ब्रज में ऐसा कोई नहीं है जिसे ये ना पता हो कि कृष्ण कहाँ रहता है। गोपियां कहती हैं, जो नीचे जल की धारा बह रही है ना, ये जहां समाप्त होती है इसके साथ साथ चले जाओ। ये जहां तक जा रही है इसके साथ साथ चले जाओ। ये जल की धारा जहां जाकर के समाप्त होगी वही नंद बाबा और यशोदा माता का घर है। और जैसे जी उद्धव जी आगे बढ़ते हैं तो गोपी पीछे से आवाज लगाती है कि अरे सुनो, इसे साधारण जल की धारा मत समझना। ये जो तुम मथुरा वासी कृष्ण को लेकर के जब से गए हो ना, जब से यशोदा माता और नंद बाबा के अश्रु जल बह रहे, ये वो जल की धारा है। इतना रोए हैं वो, इतना रोए हैं कि ये जल की धारा नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, नदी बन गई। वो जाते हैं, घर पहुंचते हैं, बाहर से आवाज लगाते हैं, नंद बाबा, ओ नंदराय जी। अंदर से आवाज आती है, कौन? मैं उद्धव, कृष्ण का मित्र, संदेश लेकर आया हूं। एक व्यक्ति दुबला पतला बूढ़ा सा, आंखें अंदर से घसी हुई, कांपती हुई आवाज से एक पुरुष, वृद्ध पुरुष बाहर आता है, कहो मैं नंदराय। तो भगवान ने वहां पर उनको निकलने से पहले वहां पर सबका हुलिया बताया था कि कौन कैसा दिखता है, नंद बाबा कैसे दिखते हैं, यशोदा मैया। तो उनकी बताई हुई आकृति के अनुसार वो इतना सा भी मेल नहीं खा रहा था। उद्धव जी प्रणाम करते, माफ करना बाबा, मैंने आपको पहचाना नहीं। ठीक है, बैठाते हैं घर के अंदर। नंद बाबा कहते हैं, थके हुए आए होगे, भूख लगी होगी, दूर से चलकर आए हो, मैं भोजन लेकर आता हूँ, घर में कुछ नहीं है। नंद बाबा बाहर भोजन लेकर जाते, उद्धव जी घर का जो रसोई है उसकी तरफ देखते, तो उनके रसोई घर में पूरे संपूर्ण रसोई में जाले पड़े हैं, काली धूल पड़ी है, मानो जब से कृष्ण गया है उस घर में भोजन नहीं बना है। नंद बाबा भोजन लेकर आते हैं, भोजन कराते हैं। अब दोनों के बीच बात शुरू ही होने वाली है, तो इतने में कमरे से यशोदा मैया बाहर आती है। जैसा उन्हें लगा, कहा गया था कि दूर से देखने के बाद पता चलता था कि कहीं ना कहीं भगवान है। एक बार जोर से वो चिल्लाती, अरे कन्हैया तू आ गया। नंद बाबा कहते, कन्हैया नहीं है, उसका मित्र है, संदेश लेकर आया है। यशोदा मैया कह रही है कि कन्हैया छोटा था ना, तो जब भी वो रोता था तो मैं अपने सारे कार्य छोड़ करके कन्हैया को गोद में उठा लेती थी। कितना भी जरूरी काम हो सब छोड़ देती थी, उसे गोद में ले लेती। क्यों? कि वो रोए ना। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकती थी, एक पल भी उसकी एक आंखों से एक आंसू आते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी माँ इतनी वर्षों से रो रही है, कितना रो रही है, वो आ नहीं सकता, उसे मेरी याद नहीं आती, उसने मित्र को भेजा है। उद्धव जी कहते हैं कि मैया कन्हैया को खुद गर्ज मत समझिए, वो आप सबको बहुत प्रेम करता है, बहुत याद करता है। मैं जब आ रहा था तो देवकी माता ने आपके लिए संदेश भेजा था। जब भगवान नए नए थे, देवकी माता और यशोदा माता के बीच वार्तालाप हुए थे कि कैसे भगवान रहते हैं, क्या खाते हैं, उनको खाने में क्या पसंद है, उनका रहन सहन कैसा है, कैसा उन्होंने पालन पोषण किया। तो दूसरी माता ने उस समय उद्धव के साथ उद्धव जी के थ्रू उन्होंने एक संदेश भेजा था। यशोदा माता से कहते हैं कि धन्य है यशोदा तेरे लालन पालन को, धन्य है। तूने कहा था तेरा बेटा बहुत चंचल है, बहुत शैतानियां करता है, घर में कदम नहीं रखता, दिन भर बाहर खेलता रहता है। यहाँ तो वो राजमहल से बाहर तक कदम नहीं रखता। तो कहती शैतानी करना तो छोड़, मैंने कृष्ण को आज तक ठीक से मुस्कुराते हुए नहीं देखा कि कृष्ण हंसता कैसे, मुस्कुराता कैसे, उसकी मुस्कुराहट कैसे। देवकी माता कहते तूने कहा था कि वो खाने पीने का बहुत शौकीन है, तुम उसको दिन भर में 8 बार भोजन कराती थी। यहाँ पर एक दिन मैंने उसकी थाली में गौ रस से बनी एक मिठाई रखी। जो कन्हैया थाली को हाथ जोड़ करके बैठता था, उस दिन वो कन्हैया थाली छोड़कर उठ गया। भगवान कमरे में जाकर के कहते हैं कि देवकी माता से कहते हैं कि आज के बाद मेरी थाली में गौ रस से बनी कोई मिठाई मत रखिएगा। मुझे यशोदा मैया की बहुत याद आती है, मुझे नंद बाबा की बहुत याद आती है,
मुझे मेरे ब्रज की याद आती है, ये सब मत करो, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इससे ज्यादा यशोदा मैया सुन ही नहीं पाई, वो मूर्छित हो गई। नंद बाबा कहते हैं कि बस इतनी देर के लिए ये आराम करती है जब तक ये मूर्छा में होती है, बेहोश होती है, वरना ये पागलों की तरह ब्रज में घूमती रहती है। किसी से, गोपियों से पूछते रहती, सबसे पूछते रहती है कि हमारा बेटा चोरियां करता था सबके घर पे। तो आज तक उन्हें लगता है कि किसी ने कन्हैया को घर में बांध कर रखा है, रस्सी से बांध दिया है किसी ने, और वो उन्हें नहीं छोड़ रही है। तो बार बार सब गोपियों से जाकर के कहती हैं, सबके घर में जाकर के ढूंढती हैं, कहती हैं कि तुमने कन्हैया को रखा है, अब वो चोरी नहीं करेगा, उसे माफ कर दो, उसने तुम्हारे घर पे चोरी की होगी, उसे छोड़ दो, अब उसे छोड़ दो, अब वो दोबारा चोरी करने नहीं आएगा, बांध के रख ले। कहती है छोड़ दो उसे, माफी मांगती है, सबसे माफी मांगती है, मुझे पता है वो बहुत शैतान है, उसको वापस कर दो, मैं घर में बांध के रखूं, किसी का नुकसान नहीं करेगा, अब किसी के घर चोरी नहीं करेगा, उसको मुझे वापस कर दो। वृक्षों से पूछती है, तुमने कन्हैया को देखा? अरे देखो तो उसको बोलना कि तो उसकी मैया उसको बहुत याद करती है, उसे बहुत याद कर रही है, गोवर्धन पर्वत से याद कर रही है, तुम्हारी तो उसने पूजा कराई थी, कहाँ है वो? उद्धव जी को अपना काम याद आता है। उद्धव जी ने कहा कि बाबा आप सौभाग्यशाली हैं कि कृष्ण ने यहाँ लीला की, लेकिन वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, उसका कोई रूप नहीं है, वो किसी का पुत्र नहीं है, वो किसी का पिता नहीं है, वो लीला करने आए थे, ना वो किसी का बेटा है, ना ही वो किसी का पुत्र है, ना उसका किसी से रिश्ता है, वो परम पिता परमेश्वर है, उनको ज्ञान से प्राप्त करिए, परमेश्वर मान के प्राप्त करिए। नंद बाबा कहते हैं मैंने तो सोचा कि तुम्हें बहुत समझदार बालक समझा, तुम तो बहुत साधारण से बालक निकले। क्या कहा? वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है, भगवान है, भगवान के एक लक्षण उसके अंदर नहीं है, एक लक्षण नहीं है भगवान के। अरे भगवान सबका पेट भरते हैं, अन्न का भंडार है उनके पास, जिसके खुद के पास अन्न का भंडार है वो कभी भूख से तड़प सकता है? मैंने अपने बेटे को भूख से तड़पते हुए देखता, बिलखते हुए देखता, रोते हुए देखा है। वो जब तक रोता था जब तक उसे यशोदा अपनी गोद में बैठा करके भोजन न कराए। तुम कहते वो भगवान है? अरे भगवान कहते सत्य की राह पर चलो, मेरा बेटा बात बात पे झूठ बोलता है, चोरी करता है, तुम कहते वो भगवान है? अरे चलो मैंने मान भी लिया कि वो भगवान है, मुझसे गलती हो सकती है कि मैंने उसे बेटा कहा, पर भगवान से गलती हो सकती है? बताइए, भगवान से गलती हो सकती है? नंद बाबा कहे उसने मुझे बाबा कहा है, उसने मुझे कितनी हजारों बार बाबा कहा, यशोदा माता को मैया कहा है। गोपिया एक बार कहती थी कि नंद बाबा गोरे, यशोदा मैया गोरी, बलदाऊ भैया गोरे, गोरे तू काला कलूटा, तू उनका बेटा नहीं है। तो वो कन्हैया रोते रोते आके मुझसे कहता कि, यशोदा से कहता कि मैया जा कह दे छोरी से कि मैं थारो बेटा हूं। और अंत में नंद बाबा ने ऐसी बात कही कि उसके बाद उद्धव जी के पास भी कोई शब्द नहीं रहे। नंद बाबा कहते चलो मान लिया कि वो भगवान है, वो परमपिता परमेश्वर है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये कहना मेरी विरह वेदना को कम कर सकता है? विरह वेदना मतलब दुख, बिछड़ने का दर्द, जिसको हम याद करते हैं, उसकी याद में रोते हैं, उसे कहते हैं विरह वेदना। अरे आज तक तो मैं ये मान के चल रहा था कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। बहुतों के बेटे छोड़ देते हैं, दूर रहते हैं, कभी मिलने नहीं आते, बहुतों के शहर रहते हैं, पत्नी के साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ, माँ बाप को छोड़ देते। मैं आज तक ये सोचता रहा कि मेरे बेटे ने मुझे छोड़ दिया। आज तुमने कह दिया कि मैं भगवान के भरोसे रह रहा था, आज तुमने कह दिया तुम्हारी बात के अनुसार मेरा घर भगवान छोड़कर चले गए, भगवान ने मेरा घर छोड़ दिया। ये तुमने क्या कह दिया?
ये तुमने क्या कह दिया? आज इतने दिनों से आपको यही समझाया जा रहा है कि दुनिया में हर कोई आपका साथ छोड़ सकता है, सब कुछ आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन एक इसका भरोसा है जो आपका साथ नहीं छोड़ सकता। एक आखिरी भरोसा है। आपकी आखिरी उम्मीद क्या है? भगवान। उद्धव जी ने नंद बाबा से आखिरी उम्मीद छीन ली। अब मैं किसके भरोसे जिंदा रहूं? तुम ज्ञानी कहते हो ना कि भगवान पर भरोसा रखो, तो भगवान ही मेरा घर छोड़कर चले गए। अब मैं किसके भरोसे जीऊं? अब इस घर में है ही क्या? किसके भरोसे मैं रहूं? ये जीवन अब किसके आधार पे मैं जीऊंगा? बाबा ने रोते रोते अपने नेत्र बंद कर लिए, उनके नेत्र सजल। उद्धव जी को समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं क्या जवाब दूं। उद्धव बिना कुछ बोले वहां से चले जाते हैं। कुछ दूर जाते हैं, कुछ गोपियां वहां बैठी आपस में बातचीत कर रही हैं। एक गोपी कहती है, अरे ये सोने का रथ किसका है? दूसरी कहती है कि अरे याद नहीं, अक्रूर इसी रास्ते तो आया था कृष्ण को ले जाने। मथुरा का रथ था, वो सोने का रथ था। बोले अब क्या लेने आए हैं? वो कंस की मृत्यु हो गई है ना, तो उसका श्राद्ध होगा, तो मांस लेने आए होंगे। एक गोपी कहती है, मांस लेने आए होंगे, तो श्राद्ध में मांस कौन परोसता है? तो बोली दैत्यों के श्राद्ध में मांस ही परोसा जाता है। तो बोले मांस यहाँ कहाँ मिलेगा? हम तो दूध दही माखन का काम करते हैं, दूध दही यहाँ बिकती है। बोले ये मथुरा वासी बड़े चालाक हैं, इन्होंने अपने इतने चालाक है कि इन्होंने तो स्वाद का भी बहुत बड़ा ध्यान रखा। उनको पता है, वो कहे कि मथुरा वासी बड़ी चालाक है, बड़े चालाक है। इनको पता है कि जब से कृष्ण ब्रज छोड़कर गया है, ब्रज में सब मरे हुए घूम रहे हैं, किसी में जान नहीं है, सब मृतक घूम रहे हैं, मरे हुए लाश की तरह घूम रहे हैं। और मरे हुए इंसान का हृदय निकालना कौन सा बड़ा काम है? और इन्हें स्वाद का बड़ा ध्यान रखा है। जो प्रेमी होते हैं उनका हृदय बहुत मीठा होता है। तो गोपी कहती है कि तो क्या तुम्हारा हृदय मांगेगी तो तुम दे दोगी? बोले क्यों नहीं, अरे मामा के श्राद्ध में भांजा भी तो होगा, सारे काम तो वही कर रहा होगा। वो हृदय देख के जान जाएगा कि ये किस गोपी का हृदय है। हम उसके पास नहीं जा सकते, वो हमारा हृदय ही देख ले कि कितनी पीड़ा में है, किस प्रकार पीड़ा होती है हृदय को, हृदय ही देख के जान जाए। ऐसे भाव हैं गोपियों के। ऐसे एक भाव एक बार मीराबाई के थे। मीराबाई एक बार भगवान का भजन करती, वो नित्य प्रतिदिन भगवान को बुलाती थी, भगवान आते थे, उनका भोग ग्रहण करते। तो एक बार वो बहुत बुला रही भगवान को, बहुत बुला रही, भगवान नहीं आ रहे। बुलाए जाए, रोए जाए, गाए जाए, नित्य किए जाए, रोए जाए, भगवान को बुलाए, भगवान आए ना। तो एक पेड़, कदम के पेड़ के नीचे एक कौआ बैठा था, वो बार बार आवाज लगा रहा था, काऊ काऊ, बहुत बार बार आवाज लगा रहा था। तो उनको क्रोध आता है, तो भगवान पे तो वो क्रोध उतार नहीं सकते, तो वो कौए से एक बात कहती है। बहुत सुंदर दोहा है, बहुत सुंदर प्रसंग है। मीराबाई कहती है कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। तुझे भूख लग रही है ना, इसलिए तू चिल्ला रहा है ना, तो मैं अपना कलेजा निकाल के देता हूँ, तू ले जा खा। तुझे खाने को दूंगी, लेकिन एक शर्त है, यहाँ नहीं खाना, यहाँ नहीं खाना। कि काढ़े कलेजो मैं धरू रे, कागा तू ले जा। और जा दिशा मारी पिया बसे, वो देखे तू खा। यहाँ नहीं खाना, जा दिशा मारी पिया बसे, वो देखे तू खा। यहाँ नहीं खाना, उसके सामने खाना, उसे कुरूद के नोच नोच के खाना, उसे पता चले हृदय की पीड़ा क्या होती है, वो देखे, उसके सामने नोच के खाना। ऐसे भाव थे, ऐसे हृदय के भाव कि भगवान के लिए वो अपना कलीजा निकाल के देने के लिए तैयार। ऐसा प्रेम।
अब उद्धव जी उनके पास आते हैं, समझ जाती है कि भेजा तो कृष्ण ने ही है। कपड़े देख करके, सुगंध से, चंदन से, मालाओं से पहचान जाती है कि कृष्ण ने भेजा। पास बैठाती है, बोले कि ये कपड़े कृष्ण ने पहनाए हैं ना। अब वो गुस्सा भी है भगवान से कि भगवान इतने दिनों से आए नहीं है, तो ताने भी मार रही है, कहे कि कपड़े कृष्ण ने पहनाए हैं, तुम्हें कैसे पता? बोले दिखावा कर रहे हैं, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। अब उनकी वस्त्र सोने के, आभूषण सोने के, मुकुट सोने का, रथ सोने का। भगवान यहाँ तो ग्वाले थे, सोना चांदी तो वो पहनाती थी माता, लेकिन इतना नहीं पहनते थे। तो बोली ऐश्वर्य दिखा रहे हैं, अपना राजा बन गए हैं अब। बोले तुम्हारे लिए उन्होंने संदेश भेजा, ज्ञान रूपी संदेश भेजा। बोले कैसा संदेश? कि तुम ये रोना धोना छोड़ करके ज्ञान मार्ग पे चलो। अरे वो किसी का बेटा नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है। उसका कोई रूप नहीं, उसकी कोई आंखें नहीं है, कोई पैर नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई आकृति नहीं, कोई बनावट नहीं। उद्धव जी कहते, वो हंसने लगी। तो गोपी कहती अरे आंख नहीं है तो किसकी आंखों में यशोदा माता मोटा मोटा काजल लगाती थी? हाथ नहीं है तो किसने हमारी मटकियां फोड़ी? पैर नहीं है तो कौन हमारी गैया को ले जाता था चराने? अरे इतनी मुश्किल से तो हमने अपने हृदय में प्रेम रस भरा था, अब फिर से उसे रूखा सूखा बनाने चले आए। गोपियां कहती हैं क्या कहा? मन ज्ञान मार्ग पे लगा। हाँ ज्ञान मार्ग पे, आप तो बड़े ज्ञानी हैं। बोले हाँ हम तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। बोले आप बताइए मन कितने होते? बताइए मन कितने होते? उद्धव जी कहते एक। तो वो तो कब का कृष्ण को दे दिया, अब कहीं और लगाने के लिए मन होना भी तो चाहिए। मन है ही ना तो लगाए कहां से? कृष्ण से कहो कि वापस कर दे तो ज्ञान मार्ग पे भी लगा दे। फिर पीछे से एक गोपी आती है, अरे चलो हम सोचे भी कि हमें फायदे बता दो कि ज्ञान मार्ग पे चलने से फायदा क्या होता है। उद्धव जी बताइए आप। बोले कल्याण होगा, स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। गोपियां कहती है हम ठोकर मारते हैं ऐसे स्वर्ग को, हम ठोकर मारते हैं ऐसे मोक्ष को। अगर आप कहें कि कृष्ण प्रेम से दूर होने से हमें स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, तो हम ठोकर मारते हैं ऐसे मोक्ष को, ऐसे स्वर्ग को। अगर कृष्ण प्रेम में रहने से हमें नरक मिलता है तो हम जन्मों जन्म नरक में रहने के लिए तैयार। उद्धव जी कहते हैं कि अभी तो बड़ा कह रही थी कि कृष्ण ऐसा है, कृष्ण ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐश्वर्य दिखा रहा है, राजा बन गए, ताना दे रही थी। अब उसी के लिए कह रही हो कि नरक में भी जाने को तैयार हो। गोपियां कहती हैं कि प्रेम क्या है? प्रेम क्या है? प्रेमी को छोड़ सकते हैं, उसकी बातें नहीं छोड़ सकते, उसकी याद को नहीं छोड़ सकते। गोपियां कहते कि कार्य को छोड़ा जा सके पर कार्य की कथा ना छोड़ी जाए। वो पास नहीं है ये सहन कर सकते, लेकिन उसकी बात ना करें ये नहीं हो सकता, उसे नहीं सहन कर सकते, ये नहीं सहन कर सकते। उसकी याद पे तो हम जिंदा हैं, उसकी बात ना करें तो हम जिंदा ही ना रहे, सांसें तक ना ले, हमारी सांसें रुक जाती है अगर उसका, हमारी एक सांसें ना चले जब हमारे हृदय में कृष्ण ना हो। कभी तो उद्धव जी कहते कभी कुछ बोलती, कभी कुछ बोलती, पूरी दुनिया हमें पागल कहती है। और असलियत बताई उद्धव जी, हमें फर्क नहीं पड़ता कोई हमें पागल कहे। हमारी बात या तो हम जानते हैं या तो वो कृष्ण जानता है। तो गोपियां बड़ी सुंदर बात कहती हैं, उद्धव जी से कहती है कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव हो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है,
ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव।